खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ से पहले संगम नगरी प्रयागराज का दौरा किया है। पीएम ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए क्रूज से घाटों का निरीक्षण भी किया है। उसके बाद पीएम ने संगम घाट में तट पर किनारे पर पूजा अर्चना भी की है और अक्षय वट स्थल पर पूजन कर परिक्रमा भी की। इस दौरान पीएम ने साधु संतों से भी मुलाकात की। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने प्रयागराज को 5500 करोड़ की 167 विकास योजनाओं की सौगात दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि आस्था के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाएंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहे। महाकुंभ 2025 की 500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा
ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। वनवास के समय सबसे पहले जिस ऋषि आश्रम में रह करके भगवान राम ने आशीर्वाद प्राप्त करके निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के अभिभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रयागराज कुंभ में एक स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने वाली जो हमारी टीम है, जिनमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। प्रदेश में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में जल मिले और इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं। प्रदेश सरकार के हमारे अन्य सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री संजय निषाद जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीके सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो पूरे कार्यक्रम में एक स्वयंसेवक के रूप में लग करके महाकुंभ प्रयागराज को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से विशेष रूप से महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। ठीक एक महीने के बाद 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।